जब देश की बात आए तो हम राजनीति नहीं करते। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वादी तेलंगाना राज्य पे रहना है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद कुछ ऐसे दिलाई कि जवाब में पीएम मोदी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने रेवंत रेड्डी को एक अजब सा ऑफर देने लगे। रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को उसका दायित्व बोध कराने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में पीएम मोदी ने जो कहा उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहने वाले कहेंगे कि पीएम मोदी ने यह बात सिर्फ मजाक में कही होगी, लेकिन मैं इसे मजाक नहीं कहूंगा, क्योंकि पीएम मोदी ने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक वास्तविकता भी छिपी हुई नजर आती है। पूर्व में ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक कई गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर राज्यों के लिए फंड आवंटन में पक्षपात करने का आरोप लगाया है, और अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने भी अपने ही अंदाज में इस राजनीतिक सच्चाई को स्वीकार करने जैसा बयान दे दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने मंच से पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा। एक तरह से रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा, मनमोहन सिंह की तरह काम करके दिखाइए। सुनिए रेवंत रेड्डी का वो बयान। संजय जी मेरा अच्छा दोस्त है, वो बार बार कहते रहता है मोदी जी बहुत बड़ा दिल वाले हैं। तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, आपके बड़ा दिल तेलंगाना तरफ हमारा जो भी पेंडिंग है ये मुद्दे एक बार आप साफ कर दिए तो तेलंगाना जनता भी खुशी हो जाएंगे। आपके नेतृत्व में इस देश को जैसा तरक्की करना चाह रहा है, तेलंगाना भी उसमें हिस्सादार बनकर हम आगे जाएंगे, और तेलंगाना में जो तरक्की हो रहा है आपका मदद जरूर हम ले लेंगे। जब देश की बात आए तो हम राजनीति नहीं करते। जब देश तरक्की करना है, देश के लिए हम अब साथ रहकर, हम साथ खड़े होकर देश को आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना की जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी कोई उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वादी तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते से मैं वादा करता हूं, आपको 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बाय 2047 $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत में हम जोड़ेंगे। तेलंगाना राइजिंग 2047 घोषणा पत्र कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ मिलकर ये राज्य ने काम करने वाले हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जय तेलंगाना, जय भारत। तो दोस्तों, सुना आपने, मोदी जी मंच पर बैठे और उन्हीं के सामने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल की याद दिला दी। रेवंत रेड्डी ने मोदी को उसी दौर की याद दिलाई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। रेवंत रेड्डी एक तरह से कह रहे थे, मोदी जी, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर देश की जनता ने आप पर भरोसा किया, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर आपने देश से वोट मांगे, उस मॉडल को खड़ा करने में मनमोहन सिंह सरकार का भी बड़ा योगदान था। उस दौर में केंद्र ने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। गुजरात में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद देश हित और विकास के नाम पर खुलकर मदद दी, फंड दिया, सहयोग दिया
और इसलिए आज तेलंगाना की तरफ से आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी मनमोहन सिंह के रास्ते पर चलिए और राज्यों के विकास को राजनीति के चश्मे से मत देखिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने गुजरात के विकास में सहयोग किया था, आज तेलंगाना को भी केंद्र से उसी तरह के सहयोग और समर्थन की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। और सच कहूं, एक प्रधानमंत्री को मजाक में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कई बार मंच से निकली एक हल्की सी बात भी राजनीति की बड़ी सच्चाई बयान कर जाती है। अब आप भी सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। बताइए, कह रहे हैं 10 साल में सरकार ने जितना गुजरात को दिया उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ऐसा करूंगा, आपको जो मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और अच्छा है कि मेरे साथ आ जाइए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान अपने आप में राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी की दूरी बढ़ाने जैसा है। तो दोस्तों, राजनीति में कई बार बड़े खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते, संसद में नहीं होते, बल्कि मन से कही गई एक छोटी सी लाइन पूरी सोच को सामने ला देती है। और आज जो कुछ हैदराबाद के मंच पर देखने को मिला उसने बहुत कुछ साफ कर दिया। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जिस तरह मनमोहन सिंह ने गुजरात में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, उसी तरह आज तेलंगाना को भी उसका हक मिलना चाहिए। इसमें एक तरह से केंद्र सरकार से निष्पक्ष होने की अपील की गई। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए केंद्र से सहयोग मांग रहा था और साथ ही पुराने दौर की मिसाल दे रहा था, लेकिन उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में कहा कि जितना गुजरात को मिला उतना आपको दूंगा, लेकिन फिर जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। अच्छा है, मेरे साथ आ जाइए। अब दोस्तों, इसे कोई मजाक कहे, राजनीतिक चुटकी कहे, मंचिए हंसी मजाक कहे, लेकिन जमीन की राजनीति समझने वाला हर व्यक्ति इस बात का मतलब समझ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस सोच की झलक थी जिसके आरोप सालों से गैर बीजेपी मुख्यमंत्री लगाते रहे। ममता बनर्जी ने कहा, एम.के. स्टालिन ने कहा, पिनराई विजयन ने कहा, भगवत मान ने कहा, और अब रेवंत रेड्डी के सामने खुद प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा बयान निकला। बहुत कुछ बता जाता है। मतलब साफ है, अगर आप केंद्र के साथ राजनीतिक रूप से खड़े हैं तो रास्ते आसान हो सकते हैं, और अगर आप वैचारिक तौर पर अलग हैं तो आपको अपने हिस्से की लड़ाई और ज्यादा मजबूती से लड़नी पड़ सकती है। यही बात आज पूरे देश ने मन से सुनी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये सब राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ, यानी संदेश सिर्फ रेवंत रेड्डी के लिए नहीं था, संदेश कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी था कि अगर राजनीतिक लाइन अलग है तो सियासी दबाव भी अलग तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ रेवंत रेड्डी की राजनीति की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने झुककर मांग नहीं रखी, उन्होंने इतिहास का उदाहरण देकर बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने गुजरात को कभी विपक्षी राज्य समझकर नहीं देखा, बल्कि भारत का राज्य समझकर देखा।
यही फर्क राजनीति और राजधर्म के बीच होता है। आज अगर रेवंत रेड्डी मन से मनमोहन सिंह का नाम लेकर मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष अब सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि पुरानी मिसालों के जरिए जनता को तुलना भी दिखा रहा है। और सच कहूं दोस्तों, आज के इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई बात सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई है तो वो ये कि सत्ता सिर्फ कुर्सी से नहीं चलती, सत्ता सोच से चलती है। और सोच अगर सबको साथ लेकर चलने की हो तो इतिहास बनता है, लेकिन सोच अगर राजनीतिक नजदीकी के हिसाब से फैसला लेने लगे तो सवाल उठना तय है। फिलहाल एक मंच पर रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह की याद दिलाई और जवाब में नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसने राजनीति के अंदर चल रही बहुत सी अनकही बातें खुलकर देश के सामने रख दी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जब देश की बात आए तो हम राजनीति नहीं करते। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना रिक्वेस्ट है मोदी जी से आप भी उतना ही आशीर्वादी तेलंगाना राज्य पे रहना है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा।